आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम पढ़ रहे थे मानक इकाइयां, स्टैंडर्ड यूनिट। पीछे वाली क्लास में हमने मानक इकाई की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं कि हम कोई भी क्वांटिटी होती है हमारे पास, तो उसको कैसे मापते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने डिस्कस किया था। बहुत सारी थ्योरी हमने डिस्कस की, बट थ्योरी का कुछ पार्ट आपका रह गया था, पीछे वाली क्लास में हम कवर नहीं कर पाए थे। तो आज की क्लास में वो जो पोर्शन रह गया है थ्योरी का, वो पोर्शन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो वो सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। कुछ थ्योरी होगी, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पीछे वाली क्लास में क्या पढ़ा था, जिससे आपका थोड़ा थ्योरी का जो कंटिन्यूएशन है वो थोड़ा अच्छे से बन जाए, थोड़ा फ्लो है वो अच्छे से आ जाए और आप लोग भी फ्लो में आ जाओ। तो मानक इकाइयों में हमने पढ़ा था, ऐसा यूनिट पढ़ी थी, ऐसा इकाई पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी चीज है, मान लो वो लंबाई है, अगर लंबाई को हमें नापना है तो हम लंबाई को किस में नापते हैं, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, उसकी ऐसा इकाई क्या होती है। तो ऐसा इकाई में लंबाई की हमने नापी थी मीटर में। लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में। फिर हमने लंबाई को बहुत डिटेल में पढ़ा था। उसके लिए हमने एक ट्रिक भी याद की थी, राइट। जैसे किलोमीटर था, फिर हेक्सामीटर था, बहुत सारे हमने पूरा टेबल के साथ में मैंने आप लोगों को याद करवाई थी। उसके बाद में हमने द्रव्यमान की इकाई पढ़ी थी कि कोई भी अगर वेट है, किसी भी चीज का वेट है, द्रव्यमान है, भार है, तो भार की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो वो हमने देखी थी कि वो किलोग्राम में थी। और उसका भी हमने बहुत सारी, फिर हमने द्रव्यमान को भी बहुत डिटेल में पढ़ा था। द्रव्यमान मीन्स भार वेट, उसको भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि उसको भी उसकी भी बहुत सारी इकाइयां थी। जो मेन इकाई थी वो उसकी थी किलोग्राम। और जो लंबाई की जो मेन इकाई थी, जो ऐसा इकाई थी, वो थी हमारी मीटर। फिर उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी इकाइयां पढ़ी। फिर उन सभी इकाइयों को हमने आरोही और अवरोही क्रम में भी सेट किया था कि अगर हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए कि लंबाई की बहुत सारी इकाइयां दी हुई हैं और उनको आपको अवरोही क्रम में अरेंज करवा लें या आरोही क्रम में अरेंज करवा लें। तो वो सब भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने समय की पढ़ी थी। हाँ, तो अभी हम जो अभी से स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास में जो स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे द्रव्य। जो भी लिक्विड क्वांटिटी जो हमारे पास होती है, जैसे तेल है, पानी है, दूध है, मतलब ऐसे वाली चीजें जो लिक्विड है, सॉलिड नहीं है। क्योंकि सॉलिड का तो क्या हो जाता है, वेट हो जाता है, सॉलिड का तो भार हो जाता है, जो हमने भार अभी डिस्कस कर लिया। जैसे मार्केट से अगर आप कोई भी चीज लेके आते हो, एक आलू लेके आए, प्याज लेके आए, कुछ भी सब्जी लेके आए, सारी सॉलिड चीजें हैं, है ना। ठोस चीजें हैं, तो ठोस सारी जो भी चीजें हैं वो किसमें आ जाती हैं, द्रव्यमान में, भार में आ जाती हैं आपकी। और आज हम डिस्कस जो करेंगे आज की क्लास में, वो हम करेंगे तरल पदार्थों से, द्रव पदार्थों से, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड पदार्थ। ठीक है, तो लिक्विड पदार्थ, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, उसकी जो इकाई होती है वो इकाई होती है घन मीटर, जो ऐसा यूनिट होती है। क्योंकि हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा इकाई पढ़ रहे हैं। ऐसा इकाई क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा इकाई ऐसी इकाई है जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है, राइट। तो इसीलिए हम हर एक जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे उसकी हम इकाई जो पढ़ेंगे वो ऐसा ही इकाई हमें याद रखना बहुत जरूरी है कि जो लिक्विड पदार्थ जो भी होता है उसकी ऐसा ही इकाई क्या होती है, घन मीटर। वैसे जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो क्या होता है, लीटर। जैसे दूध भी आता है तो हम बोलेंगे इतना लीटर है, इतना लीटर है, राइट। हम जो मतलब जो लीटर वाली जो इकाई है वो बहुत ज्यादा प्रचलन में है। लेकिन अगर द्रव्य पदार्थ की कोई भी ऐसा ही इकाई पूछता है तो ऐसा इकाई क्या है, घन मीटर है। आपको याद है हमने घन मीटर, किसी एक और चीज की भी हमने घन मीटर इकाई पढ़ी थी, आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम जो हमने पढ़ा था, जिसको बोलते हैं आयतन, कि कोई भी चीज है, ठीक है। तो उसका हमने आयतन, किसी भी चीज का हम कैसे निकालते हैं, जैसे आयतन के लिए मैंने डिस्कस किया था कि कोई भी टू डायमेंशनल जो कोई भी चीज होती है उसका हम आयतन नहीं निकाल सकते कि उसका वॉल्यूम कितना है। जैसे अगर सिर्फ ये बोर्ड है, बोर्ड का बाहर वाला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये क्या है, ये 2D है, 2 डायमेंशनल है। तो इसका सिर्फ क्षेत्रफल हो सकता है, इसका क्षेत्रफल हो सकता है, इसका आयतन नहीं होगा, इसका वॉल्यूम नहीं होगा। तो वॉल्यूम होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास जो भी कोई चीज है वो 3D होना चाहिए, ठीक है, 3 डायमेंशन होनी चाहिए उसमें।
क्योंकि आयत, जैसे मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल में क्या करते हैं, क्षेत्रफल में एरिया आता है कि कितना एरिया कवर किया, वो आता है आपका क्षेत्रफल में। और आयतन में क्या आता है कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वो होता है हमारा आयतन। जैसे मान लो आपका कोई भी जार है, ये वाला जार है, ठीक है। अगर आपको इस जार की, मान लो कोई भी पॉट है आपके पास, इसकी अगर इसका आयतन निकालना, तो आयतन क्या होगा, आयतन ये होगा कि इसके अंदर हमारी कितनी क्वांटिटी आ सकती है, वो सभी इसका आयतन में आ जाएगा। और क्षेत्रफल में क्या आएगा, क्षेत्रफल में आएगा कि इसका एरिया कितना है, वो इसके क्षेत्रफल में आएगा, ठीक है। तो आयतन जो है, जो आयतन हम निकालते हैं, जैसे हमने पीछे निकाला था, एक क्यूब का आयतन निकाला था हमने, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का अगर हम निकालेंगे तो स्क्वायर तो एक टू डायमेंशनल शेप है, तो इसका तो आयतन कुछ निकलेगा नहीं, इसका वॉल्यूम तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए मैंने बताया था कि स्क्वायर से हमारा क्या बनता है, क्यूब बनता है। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं, क्यूब का आयतन निकालते हैं, तो वो कितना निकल जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ऐसे निकाला था, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिससे उसका कितना आ गया, जैसे लंबाई किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी किस में नापेंगे, मीटर में, ऊंचाई भी किस में, मीटर में, क्योंकि तीनों ये क्या है, दूरियां हैं। और दूरियों को हमने पीछे देखा है, लंबाई जो थी वो किसकी इकाई थी, कोई दूरी नापनी है हमें, कोई दो चीजों के बीच में कोई डिस्टेंस है, दो लोकेशन है उनके बीच में डिस्टेंस है, उनके बीच में दूरी है, वही नापने के लिए हमने काम में ली थी, तो वो हो जाएगी मीटर। तो ये कितनी हो गई, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है। तो जो आयतन जो था उसकी इकाई कितनी आएगी, मीटर क्यूब आएगी, जिसको हम घन मीटर भी बोलते हैं। या तो मीटर क्यूब बोलो, या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, घन मीटर, घन मीटर भी बोलते हैं। घन मीटर मतलब मीटर के ऊपर घन लगा हुआ है, मीटर का घन लगा हुआ, मीटर के ऊपर 3 पावर लगी हुई है, इसलिए इसको बोला घन मीटर। ओके। तो जो लिक्विड पदार्थ होता है उसकी ऐसा इकाई क्या होती है, आई होप कि आप लोग याद रखोगे कि इसकी ऐसा इकाई होती है घन मीटर, मीटर क्यूब। ओके। और दूसरा इसका है कि जो बहुत अधिक प्रचलन में है वो है लीटर। हम जो भी लिक्विड पदार्थ होता है उसको हम किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं। बट आप लोग एक चीज ये याद रखना कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है 0.001 मीटर क्यूब। या फिर आप बोल सकते हो कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1/1000 मीटर क्यूब, राइट, 1/1000 मीटर क्यूब होता है, ये आपको याद रखना है। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, द्रव्य जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उनके लिए भी मैंने एक टेबल बनाई है। मुझे पता है टेबल तो आप लोग याद कर लोगे, क्योंकि पीछे वाली हमने जो डिस्कस की थी उससे ये भी याद हो जाएगी। ये यहाँ पे क्या है, मैंने प्रीफिक्स लिखा है, प्रत्यय, ये इकाई है, ये सिंबल्स हैं, और ये इनका आपस में रिलेशन है विद लीटर। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो लिक्विड पदार्थ जो भी हम नापते हैं वो किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। इसीलिए जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो भी सभी लीटर में डिस्कस करेंगे, बिकॉज एग्जाम में ज्यादा चांसेस आने के लीटर के ही है। और जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे हैं वो भी लीटर बेस्ड ज्यादा आए हुए हैं, तो इसीलिए हम जो रिलेशन देखेंगे वो लीटर के साथ देखेंगे। बट आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1/1000 मीटर क्यूब। ओके। तो ये तो देखो, जो हमने पीछे जो एक ट्रिक याद की थी, हाँ, किंग किंग हेनरी डेड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ये ट्रिक थी हमारी, किंग हेनरी डेड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। जो हेनरी किंग था वो मर गया बाय किससे, बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, जो उसने जो चॉकलेट का जो मिल्क था वो उसने पी लिया, इसलिए वो मर गया। ठीक है। इसीलिए ये वाली ट्रिक तो आई थिंक आप सबको याद हो गई, क्योंकि इसी ट्रिक से हमने पीछे की 2-3 टेबल याद कर ली हैं। तो यहाँ पे देखो, जो प्रत्यय है, अब यहाँ पे हम ये लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड की बात करते हैं, तो जो प्रत्यय लग रहा है वो किसको लगेगा, हम लीटर की बात कर रहे हैं, लिक्विड मतलब हम लीटर की बात कर रहे हैं। तो ये किलो जो है प्रत्यय है, ये किसका प्रत्यय है, ये लीटर का है, क्योंकि इस इकाई में अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, लीटर, 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 यहाँ पे भी लीटर, यहाँ पे भी लीटर, यहाँ पे भी लीटर, और यहाँ पे भी लीटर। ठीक है।
तो ये सब इसके प्रत्यय होंगे, किसके? लीटर के, क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर क्योंकि ये तो मूल इकाई है हमारी, फिर डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अब आपको पता है कि जो ये लीटर है ये तो हमारी मूल इकाई है, ये वाला हमारा मूल इकाई है, तो इससे ऊपर वाली जो भी इकाइयां हैं वो क्या है? वो सभी बड़ी इकाइयां हैं, वो सभी बड़ी इकाइयां हैं, और इस मूल इकाई से जो छोटी वाली इकाइयां हैं ये सभी हमारी छोटी इकाइयां हैं। तो इनको, आपको इनका ऑर्डर भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर पता होगा तो आप आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो आप लोग इजीली कर लोगे। और मुझे पता है कि आप लोगों को इसका जो क्रम है, हाँ, किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, पहले कौन सी आएगी उसके बाद कौन सी आएगी, वो सब आपको याद है। सबसे बड़ी है हमारी किलोलीटर और सबसे छोटी है हमारी मिलीलीटर, ठीक है। सबसे बड़ी है किलोलीटर और सबसे छोटी है मिलीलीटर। ये इनके सिंबल्स दिए हैं, जैसे सिंपल हमने पीछे किया था। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि जो लीटर है उसका जो एल है वो कैपिटल में आता है, ठीक है। उसका जो एल है वो किसमें लिखते हैं? कैपिटल में लिखते हैं। इसीलिए किलोलीटर को क्या लिखेंगे? के एल। हेक्टोलीटर को हेक्ट का एच आया और इसका एच एल आया, ठीक है। डेकालीटर और डेसीलीटर में हम हमेशा यही करते हैं, डेकालीटर में डी ए लिखते हैं, डेसीलीटर में क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। लीटर है तो डी एल और ये डी ए एल, लीटर है तो लीटर आ गया सिंपल। फिर सेंटीलीटर में क्या करेंगे? सी एल, मिलीलीटर में एम एल। ये चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये रिलेशन आ गया, रिलेशन भी जैसे पहले निकाल रहे थे सेम वैसे ही यहाँ पे क्या आएगा? 1000 लीटर, फिर 100 लीटर, फिर 10 लीटर और फिर 1 लीटर, फिर 1/10 लीटर, 1/100 लीटर और 1/1000 लीटर। ऐसे याद किया था हमने, ठीक है। 1000 लीटर, 100 लीटर, 10 लीटर, 1 लीटर, फिर 1/10 लीटर, यहां से वापस हो लेते हैं, 1/10 लीटर, 1/100 लीटर, 1/1000 लीटर। ओके, तो ये हमारा कन्वर्जन मीन्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये किलोलीटर के आगे लिखा हुआ है, इट मीन्स 1 किलोलीटर इज इक्वल्स टू 100 लीटर। 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल्स टू 100 लीटर, मतलब 1 हेक्टोलीटर किसके बराबर होगा? 100 लीटर के। 1 किलोलीटर किसके बराबर होगा? 1000 लीटर के। डेकालीटर में 1 डेकालीटर बराबर कितना होगा? 10 लीटर, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता इस टेबल को याद करने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी तकलीफ होगी याद करने में। मुझे लगता है आप लोगों ने मेरे साथ याद कर ली होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को ये टेबल पहले ही याद करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? यहाँ पे इकाइयों का आपस में रूपांतरण किया है, ठीक है, कर लेते हैं। इकाइयों के बीच रूपांतरण किलो लीटर से लीटर में। पहले एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख ले यहाँ पे। ये आता है आपका इकाई, ये आता है आपका इकाई, और ये आता है आपका रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है। ओके, इकाई क्या आएगा? किंग हेनरी डेड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ऐसा ही था। यहाँ पे क्या आएगा? 1000, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आएगा? 1/10, यहाँ पे 1/100 और वहां पे 1/1000। हम लीटर की बात कर रहे हैं तो लीटर 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 लीटर, ऐसा ही है, ठीक है। अब ये क्या है? किलो लीटर से लीटर में, किलो लीटर से लीटर में। आपको पता है कि 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर, यही है। 1 किलो लीटर में कितने होते हैं? 1000 लीटर, सिंपल सा है। 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 किलो लीटर में, जब हमें पता है कि 1 किलो लीटर में 1000 लीटर है, तो 3 में कितने होंगे? 1 की जो वैल्यू है उसको 3 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया? 3000 लीटर हो गए। सिंपल सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, सेकंड में क्या है? लीटर से मिलीलीटर में। ये है आपका लीटर, इसको किसमें? मिलीलीटर। इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर वालों का अगर आपस में रिलेशन आता है आप लोग डायरेक्ट निकालोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर
नीचे वालों के साथ में रिलेशन निकालना होता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसके लिए भी मैंने आपको एक तरीका बताया था। आप क्या करोगे, लीटर से मिलीलीटर, तो लीटर इधर लिख लेते हैं लीटर और इधर लिख लेते हैं मिलीलीटर। ऐसे लिखते हैं मिलीलीटर को, मिली का एम, लीटर का कैपिटल एल। ठीक है, लीटर में कितने लीटर होते हैं, एक लीटर में 1 लीटर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, मिलीलीटर में कितने होते हैं, 1/1000, 1/1000 लीटर, राइट। दोनों बराबर हैं क्या, बराबर तो नहीं है। बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करने का 1/1000। अगर इस संख्या को मैंने 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैंने किससे, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, इधर तो कितना आ जाएगा 1/1000, 1/1000, और इधर भी क्या आ जाएगा 1/1000। मीन्स अगर इस संख्या से हम इसको गुणा कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर जो चीज गुणा करते हैं ना उसी चीज से आगे सॉल्व करते हैं। इसी चीज से हमें गुणा करना है तो हम इसी चीज से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, बराबर 1000 को 1 से किया 1000 आ गया। अब 1 किसके नीचे है, लीटर के नीचे है तो 1 लीटर, 1000 किसके नीचे, ml के नीचे तो ml। इट मीन्स 1 लीटर बराबर कितना आ गया, 1 लीटर बराबर आ गया 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर। हमें निकालना क्या है कि 5 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे। जो हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5 में कितने होंगे, 5 को 1000 से गुणा कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 5000, 5000 मिलीलीटर होंगे। तो सिंपल सा है, सिंपल सा कन्वर्जन है, हम पहले भी कर चुके हैं और मुझे लगता है आप लोग यहाँ पे भी कर लोगे। नेक्स्ट आता है थर्ड हमारा, हेक्टोलीटर से लीटर में चेंज करो। हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर कौन सा होता है, ये वाला, ये हमारा हेक्टोलीटर। तो देखो मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। ये है हेक्टोलीटर। तो 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टोलीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर, क्योंकि ये तो दिया हुआ सिंपल टेबल में ही दिया हुआ, हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये इसको कितना निकालना है, इसने 2 हेक्टोलीटर की वैल्यू निकालनी है। जब 1 हेक्टोलीटर बराबर 100 लीटर होता है तो 2 बराबर कितना होगा, जो 1 वाले की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। 2 हेक्टोलीटर बराबर कितना होगा, 2 गुणा 100, यही होगा। तो कितना हो गया 200 लीटर। 2 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू 200 लीटर। ठीक है, ये हो गया। फोर्थ क्या है, डेकालीटर। डेकालीटर से लीटर में चेंज करो। आपको पता है कि डेकालीटर कौन सा है, ये वाला है। तो 1 डेकालीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 डेकालीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 लीटर। ये तो सीधा सीधा होते हैं। लीटर से जो ऊपर वाली जो बड़ी वाली इकाइयां हैं उनका कन्वर्जन तो इजीली हो जाता है, बट जो नीचे वाली इकाई है उसमें थोड़ा सा रहता है, तो उसके लिए भी आपके पास ट्रिक है, तो आप उससे कर दोगे। 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 10 लीटर। तो अब कितना लिखना है हमें, 4 डेकालीटर की वैल्यू निकालनी है। 4, 1 का 10 है तो 4 डेकालीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा 10, 4 गुणा 10 लीटर, तो कितना हो जाएगा 40। 4 डेकालीटर इज इक्वल टू 40 लीटर। ठीक है, तो ऐसे आपके पास कोई भी यूनिट आए, अगर आपको ये टेबल याद है, अगर ये वाली टेबल याद है आपको, तो आपके पास कुछ भी रूपांतरण के लिए आए इकाइयों के बीच में, तो आप आई थिंक इजीली कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये आपको पता है कि बड़ी इकाइयां होती हैं और कुछ छोटी इकाइयां होती हैं, और मैंने आपको बताया था कि लीटर के ऊपर वाली जो इकाइयां हैं वो सभी बड़ी इकाइयां हैं। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, किलोलीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर डेकालीटर, और फिर आती है लीटर। ठीक है, और छोटी इकाइयां कौन सी होती हैं, जो लीटर से नीचे वाली हैं। लीटर से नीचे कौन सा आता है, डेसीलीटर, फिर उससे नीचे सेंटीलीटर, और उससे नीचे मिलीलीटर। ये तो हमने किस में देख ली, जो हमारी टेबल बनी हुई थी, टेबल में हम लोग देख चुके हैं। तो ये इकाइयां भी विद क्रम कि कौन से क्रम में सबसे पहले बड़ी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, उससे छोटी कौन सी है, आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, अब आता है समय। ओके, समय का मतलब हमने पहले नहीं किया था, तो समय मापन हम आज करते हैं। समय मापन है, अगर हमें टाइम का मेजरमेंट करना है, टाइम का अगर हमें मेजरमेंट करना है तो हम किस में करते हैं, देखो टाइम हम मिनट में भी देखते हैं,
आवर्स में भी देखते हैं, मतलब घंटे में भी देखते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है समय की, जो एसआई यूनिट होती है, एसआई जो इकाई होती है वो होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। तो आपको आपको एसआई इकाई याद होना जरूरी होता है कि उसकी एसआई इकाई क्या है। ठीक है, तो समय की एसआई इकाई क्या है? सेकंड। ठीक है, बस हमें यही याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। हम्म, देखो समय के लिए ये थोड़ी अलग टेबल है, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है, उस पहले वाले से थोड़ा डिफरेंट है। तो हम देखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले कॉलम में क्या लिया है? इकाई ली है, फिर उसके सिंबल्स प्रतीक लिए हैं, और फिर उनका रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है सेकंड के साथ में, वो लिया है। तो सबसे छोटी टाइम की कौन सी इकाई होती है? सेकंड। सेकंड के बाद में कौन सी इकाई आती है? मिनट। सबसे छोटी, यहाँ पे सबसे छोटी लिखी है, सेकंड सबसे छोटी, उससे बड़ी मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, ऐसा ही होता है। सेकंड सबसे छोटी, उससे बड़ी मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटे से बड़ा दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा महीना, और महीने से बड़ा वर्ष, और वर्ष से भी बड़ा लीप वर्ष। ठीक है, देखो सेकंड को हम किससे लिखते हैं? स्मॉल एस, छोटे एस से, छोटे एस लिखते हैं। मिनट को हम किससे लिखते हैं? MIN, मिनट, MIN, मिन। ठीक है, सेकंड का सिर्फ एस लिखते हैं, और मिनट का हम क्या लिखते हैं? MIN, मिनट। आवर्स, घंटे, घंटे को हम किसे लिखते हैं? एच से, आवर्स। डे, डे को स्मॉल डी से। सप्ताह को हम कैसे लिखते हैं? WK से, ये याद होना चाहिए आपको। वीक को हम कैसे लिखते हैं? W और K, दोनों ही स्मॉल होने चाहिए, दोनों छोटे होने चाहिए। महीना, मंथ को वर्ष, YR, है ना। और लीप वर्ष, लीप वर्ष कौन सा होता है? देखो अगर हम सामान्य वर्ष, जैसे अगर किसी वर्ष की बात करें, हम बोले कि एक वर्ष में, एक साल में कितने दिन होते हैं, तो हम यही बोलते हैं 365 दिन होते हैं, लेकिन वो होता है हमारा नॉर्मल ईयर। बट अगर हम लीप वर्ष की, लीप ईयर की बात करें, लीप वर्ष की, तो उसमें 365 नहीं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, जिस साल में 366 दिन होते हैं, उस साल को हम बोलते हैं लीप वर्ष। और ये डिफरेंस कहाँ से आता है? फरवरी के महीने से। फरवरी में कभी 28 दिन होते हैं, कभी 29 दिन होते हैं, तो जिसमें 29 दिन होंगे वहां हमारा लीप वर्ष बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा लीप वर्ष। तो ये आपको ये वाला भी समझ में आ गया, ये कॉलम भी समझ में आ गया। अब एक बार लास्ट वाला कॉलम देख लेते हैं। इसमें रिलेशन दिया हुआ है कि हम सेकंड के साथ रिलेशन निकालते हैं। देखो एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड तो एक सेकंड के बराबर होगा। अब जैसे मिनट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है। अब सभी को पता है कि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। ठीक है, अब हम एक घंटे में निकालते हैं कि एक घंटे में कितनी सेकंड, क्योंकि सभी का रिलेशन हम किसके साथ निकाल रहे हैं? सेकंड के साथ। सभी का रिलेशन किसके साथ निकाल रहे हैं? सेकंड के साथ। तो एक घंटे में कितना होगा? एक घंटे में कितनी सेकंड होंगी? आपको पता है कि एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है। अब 60 मिनट है, तो आपको ये बताना चाहिए कि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है। तो हम क्या करेंगे? 60 पहले आया हमारा, यहाँ पे लिखते हूँ, एक घंटा बराबर कितना हुआ हमारा? 60 मिनट, यही होता है 60 मिनट। लेकिन हमें मिनट में नहीं, हमें तो सेकंड में चाहिए, तो 60। अब मिनट को हम किस में करेंगे? 60 सेकंड में। ये 60 सेकंड लिख दिया मैंने। अब ये पूरा सेकंड में आ गया, तो 6 6 जा 36, यहाँ 36, 2 जीरो आ गया, और एस आ गया। इट मीन्स एक घंटा, 1 आवर में कितनी सेकंड हो गई? 3600 सेकंड हो गई। कितनी सेकंड? 3600 सेकंड। ये लिखा हमने कि एक घंटे में कितनी सेकंड हो गई? 3600। कैसे निकाली? पहले एक घंटे को मिनट में चेंज किया, एक घंटे को मिनट में किया, फिर मिनट को हमने सेकंड में किया, तो फिर आपस में मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। राइट, तो आप लोग भी निकाल लोगे। फिर आता है एक दिन, कि एक दिन में कितनी सेकंड होती है। देखो हम स्टेप बाय चढ़ेंगे। दिन की निकालेंगे तो पहले देखेंगे दिन में घंटे कितने होते हैं, फिर देखेंगे मिनट कितने होते हैं, और फिर देखेंगे उसमें सेकंड कितनी होती है। राइट, तो 1 डे, अगर 1 डे का निकालते हैं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। अब आप लोग ये गलती मत कर देना कि आप बोलो कि एक दिन में तो 12 घंटे होते हैं और एक रात में भी 12 घंटे होते हैं, तो अगर दिन की बात करें तो आप सिर्फ 12 घंटे। नहीं, ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। एक दिन का मतलब होता है कि रात और दिन।
ठीक है, एक दिन का मतलब होता है कि रात और दिन दोनों। जैसे हम बोलते हैं कि एक महीने में 30 दिन होते हैं या 31 दिन होते हैं, तो उस दिन को हम दिन और रात दोनों काउंट करके ही बोलते हैं ना। तो इसीलिए अगर कभी भी ऐसा आता है कि वन डे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब 24 घंटे होते हैं, 24 तो ठीक है, 24 तो हमने लिख दिया। घंटे, अब घंटे से हम किस में जाएंगे? मिनट में जाएंगे। एक घंटे में कितने मिनट होती है? एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, तो गुणा 60 मिनट। घंटे की जगह मैंने क्या लिख दिया? 60 मिनट लिख दिया। लेकिन हमें तो मिनट में नहीं चाहिए, हमें तो सेकंड में चाहिए। तो ठीक है, 24 ऐसा का ऐसा, 60 ऐसा का ऐसा, बट मिनट की जगह मैं क्या लिख दूंगी? गुणा 60 सेकंड, क्योंकि हमें पता है कि एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। तो मैंने मिनट को हटा के क्या कर दिया? गुणा 60 सेकंड कर दिया। ठीक है, तो अब सेकंड में आ गया। अभी जो आंसर आएगा, अभी जो इनकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? सेकंड में आएगी। तो हम कर लेते हैं, देखो, 36, 24 गुणा 3600, 24 गुणा 3600। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, देखो 36 को एक बार 24 से गुणा कर लेते हैं। 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14, 6 दूनी 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 4 6 8, कितना आया? 864। और 2 जीरो पहले से हैं, तो 864 कितना आया? 86,400 सेकंड। कितना आया? 86,400 सेकंड। यही आई हमारी। ये कितनी होती है? एक दिन में सेकंड। एक दिन में सेकंड होती हैं। एक दिन में कितनी सेकंड हुई? 86,400 सेकंड। अब मुझे पता है कि अगर आप लोगों से निकलवाएं कि एक दिन में मिनट कितने होते हैं, तो आप लोग मिनट निकालोगे। तब आप क्या करोगे? सिर्फ यहां तक कैलकुलेशन करोगे, 24 गुणा 60, ये मिनट में आ जाएगा। अगर आपको एक दिन में सेकंड में निकालनी है, तो आप क्या करोगे? मिनट को हटाओगे और मिनट की जगह क्या लगा दोगे? गुणा 60 सेकंड। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब आता है सप्ताह। अब बात करते हैं सप्ताह की। एक वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? एक वीक में होते हैं 7 दिन। 7 दिन होते हैं एक वीक में। महीना, अगर महीना आता है, तो महीना देखो हमारा 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है। कितने भी तीनों में से कोई भी हो सकता है। वर्ष आते हैं, तो वर्ष में एक साल, एक साल में आपको पता है, एक साल में बस आप इतना याद रखो कि देखो, अगर कहीं पे मेंशन करा है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आप लोग क्या लेते हो? 365 दिन होते हैं। अगर वहां पे मेंशन किया हुआ, बताया हुआ है कि एक लीप वर्ष, कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप वहां पे 366 लिखोगे। लेकिन सिर्फ वर्ष की बात कर रहे हैं कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? 365 दिन की बात करेंगे। लीप वर्ष तभी होगा जब वहां पे मेंशन किया होगा, वहां पे लिखा होगा कि एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो वो होगा हमारा 366 डेज वाला वर्ष। तो आई थिंक जो समय मापन के लिए जो टेबल बनाई है, ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं आई है, तो ये वाला थोड़ा रिवाइंड करके आप लोग दोबारा देख सकते हो, बट इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे की कैलकुलेशन में, आगे जब क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो उसमें बहुत हेल्प होगी आपकी। ये हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट हमने कर लिया वहां पे टेबल के साथ में। देखो यहाँ पे क्या दिया है? सेकंड से मिनट। सेकंड को हमें किस में चेंज करना है? मिनट में चेंज करना है। अब हमें देखो ये पता है, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकंड होता है। 60 सेकंड होता है। अब इसने उदाहरण में, हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में इसने क्या पूछा है? 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे, वो पूछिए इसने। तो देखो, जो भी चीज हमें निकालनी हो ना, जो भी चीज हमें निकालनी हो, वो हमेशा लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। वो किस साइड में? हमेशा लेफ्ट साइड में, मीन्स बाई साइड में लेके आ जाओ आपका। तो हमें सेकंड निकालनी है, सेकंड का पता करना है कि कितने 120 सेकंड में कितना होता है, तो सेकंड हम इधर लेके आ जाते हैं। तो 60 सेकंड में कितनी मिनट होती हैं? 1 मिनट होती है। वैसे तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं, तो 120 सेकंड में कितनी मिनट होंगी? 2 मिनट। 60 प्लस 60 कितना होता है? 120, तो 2 मिनट। अगर फिर भी अगर आप लोगों को ऐसा कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये इस वाले मेथड से कर सकते हो। आप क्या करोगे? जो भी निकालना है आपको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, और यहाँ पे लिख लो कि 60 सेकंड में कितना? 1 मिनट।
तो 1 सेकंड में कितनी होगी? जब ज्यादा से हम एक का निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पे 60 सेकंड है और मेरे को क्या चाहिए, 1 सेकंड की चाहिए, तो मतलब मैं ज्यादा से कम की निकालू तो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग किसका, इसका इसमें। 1 बटा कितना हो जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। 60 60 नीचे आ गया तो पीछे 1 छोड़ के आ गया, तो 1 बटा 60। 1 सेकंड में कितनी मिनट हुई, 1 बटा 60 मिनट हुई। लेकिन हमें किसका 120 सेकंड में पता करना है हमें, तो 120 सेकंड। जब हमें 1 सेकंड का पता चल गया तो हम 120 सेकंड का पता कर सकते हैं, क्योंकि जो 1 वाला है उससे 120 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 बटा 60 गुणा 120 मिनट। 60 दूनी 120, 2 एकम 2, तो ये कितना आ गया, 2 मिनट। 2 मिनट किसमें, 1 सेकेंड, नहीं 120 सेकंड में, सॉरी 120 सेकंड में कितनी मिनट होगी, 2 मिनट। ये मुझे पता है कि 120 सेकंड देख के आप लोग कोई भी 2 मिनट लिख देगा, बट यहाँ पे मैंने ये आप लोग को इसलिए बताया है कि अगर यहाँ पे 120 तो बहुत छोटा नंबर है तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर दिया हो, बहुत बड़ी डिजिट्स दी हो यहाँ पे, तो अगर आपको कैलकुलेशन में, डायरेक्ट कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो तो आप हमेशा ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्या है, मिनट से घंटे में। आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 180 मिनट अगर हमारे पास है तो कितने घंटे हुए, वही है, आपको तो वैसे पता है 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 60 से इसको भाग दे देंगे, 180 में 60 का भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा 37 18 कि 3 घंटे हुए, 3 घंटे हुए। ऐसे निकाल सकते हो, या फिर जो सदाबहार फॉर्मूला है वो कौन सा है, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती है। ठीक है, 60 मिनट होती है, 60 मिनट होती है। हमें क्या निकालनी है, 180 मिनट में पता करना है, तो मिनट में पता करना है ना, तो लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ। तो मैंने क्या लिखा, 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा। 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा, तो 1 मिनट का कितना हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये हमने एकाकी पद्धति में पढ़ा था कि अगर हमारी बहुत सारी इकाइयों की संख्या दी हुई है तो उसे हम 1 इकाई की वैल्यू निकालेंगे और 1 इकाई से फिर हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो करें। यही थी हमारी एकाकी पद्धति जो हमने पीछे पढ़ी है। तो 60 मिनट दिया हुआ है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट का कितना हो गया, 1 बटा 60 घंटा, 1 बटे 60 घंटा, क्योंकि मैंने 60 से 1 का निकाला है तो 60 इधर चला जाएगा, तो 1 बटा 60 घंटा हो गया। अभी मुझे कितने का निकालना है, मुझे 180 मिनट का निकालना है, तो 1 मिनट का दिया हुआ है और मुझे 180 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 1 वाले से 180 को गुणा कर दूंगी। 1 में कितना है 160, तो 180 में कितना होगा, गुणा 180, काट दो, 0 से 0 कट गया, 37 18 3 घंटे, तो ये कितना होगा 3 घंटे एक कितने किसमें 180 मिनट में। तो इस वाले फॉर्मूले, ये एक सदाबहार फॉर्मूला है, एक सदाबहार मेथड है, नॉट फॉर्मूला, एक सदाबहार मेथड है कि आप इस प्रोसेस से, इस मेथड से किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे। ओके, तो ये वाला हो गया, मिनट वाला हो गया। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 4, हाँ थर्ड हमारा है घंटे से दिन निकालना। अब हमें पता है कि 1 डे इज इक्वल टू कितने आवर्स होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पता है ना हमें 24 घंटे होते हैं। हमें क्या निकालना है कि 48 घंटे में कितने दिन होंगे, वैसे तो आपको पता है 24 दूनी 48, तो 2 दिन में होगा। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हो, जो लंबा वाला प्रोसेस है उससे, जो मैंने सदाबहार मेथड है वो बताया, उससे कर सकते हो। एक दिन में सप्ताह, आपको पता है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 14 दिन में कितने सप्ताह होंगे, पता है आपको 2 होंगे। ठीक है, इससे नहीं निकले तो वो अपना जो सदाबहार वाला जो मेथड है उसे आप निकाल लेना, बहुत अच्छा मेथड है, उससे आपका आराम से निकल जाएगा। एक बार इनको भी देख लो, इकाइयां, जैसे आपको पता है 1 मिनट में कितने सेकंड होती है, 60 सेकंड, पता है हमें। 1 घंटा में कितनी मिनट होती है, अभी हमने निकाला था, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, लेकिन हमें तो सेकंड में निकालना है, तो मिनट को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो, गुणा 60 सेकंड, ऐसे किया था हमने। तो 60 को 60 से किया तो क्या आ गया, 3600 और सेकंड आ गया। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हुई, 3600 सेकंड हुई, राइट। एक दिन में कितने घंटे होते हैं,
24 घंटे, इसका भी हमने निकाला था। एक दिन में कितने घंटे होंगे? 24 घंटे। घंटे, घंटे को हटा दूंगी, फिर उसमें मिनट लगाते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। मिनट को हटा दिया, मिनट को हटा दिया, एक मिनट में कितने सेकंड होती है? 60 सेकंड, तो 60 सेकंड लगा दिया। ठीक है, इन सभी को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1440 सेकंड, 1440। अच्छा मिनट में लिखा है इसने, अच्छा मिनट में लिखा है तो सिर्फ आपको यहीं तक लिखना है, राइट? यहाँ पे यहाँ तक लिखना है। 24 घंटे, और घंटे को फिर सिर्फ मिनट में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इन्होंने मिनट लिखा हुआ है। एक वीक, एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक मंथ में, जब हम हमारी 1 मंथ की बात आती है तो हम लगभग 30 डेज लेते हैं उसमें। जैसे मैंने आपको बताया 27 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, 29 भी, 30 भी, 31 भी। लेकिन जब 1 मंथ की बात करते हैं तो हम 30 डेज लेते हैं बाय डिफॉल्ट। 1 ईयर की बात करें तो हम कौन से कितने दिन लेते हैं? 365 दिन लेते हैं, 366 दिन नहीं लेते, 365 दिन लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। हाँ, ये वैसे तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है? ऐसा इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर। क्योंकि अगर कोई भी है, कोई भी शेप है, उसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई भी किस में नापते हैं? लंबाई जो होती है वो भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई भी हमारी मीटर में नापते हैं। तो क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है हमारा लंबाई गुणा विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई भी हमारी मीटर में है और चौड़ाई है वो भी हमारी मीटर में है, तो मीटर इंटू मीटर, इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर, तो ये कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की इकाई कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को आप क्या बोलोगे? वर्ग मीटर। क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। ठीक है, तो क्षेत्रफल की मानक इकाई क्या होती है? वर्ग मीटर। और अगर हम आयत की देखें, आयत नहीं आयतन, नोट आयत, आयतन की, है ना? तो आयतन की मानक इकाई क्या होती है? घन मीटर। वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, काफी अच्छे से हमने डिस्कस किया था कि आयतन की मानक इकाई क्या होती है? घन मीटर, मीन्स मीटर क्यूब। क्योंकि आयतन बराबर क्या होता है? आयतन हम क्या बोलते, किसको बोलते हैं? आयतन, वॉल्यूम, कि उसकी वॉल्यूम कितनी है, कि उसके अंदर कितनी, जैसे एक बर्तन है, जैसे एक बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन में कितना वाटर आ सकता है, कितना वाटर आ सकता है, वो इसका आयतन हो गया। ठीक है, कि अगर आपके पास एक बर्तन है ऐसा वाला और इसमें कितना कितना वाटर आ सकता है, वो जितना वाटर आएगा वो उसका आयतन हो गया। अगर मान लो इसके अंदर 1 लीटर वाटर आता है तो इसका जो आयतन है वो कितना हो गया? 1 लीटर हो गया, 1 लीटर हो गया। लेकिन हमें पता है कि आयतन की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है? घन मीटर। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होती है? घन मीटर। घन मीटर, घन मीटर, इट मीन्स मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। क्योंकि इसमें सारी चीजें देखते हैं, इसमें लंबाई भी देखते हैं, चौड़ाई भी देखते हैं, सॉरी लंबाई भी देखते हैं, चौड़ाई भी देखते हैं, और जो 3D वाला होता है ऊंचाई भी देखते हैं। ठीक है, इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, तो तीनों ही किसमें होंगी? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्योंकि अगर कोई बर्तन है, अगर कोई बर्तन है तो बर्तन में तो तीनों चीजें होंगी ना। अगर कोई बर्तन है हमारे पास, कोई भी जार है, तो उसकी तो लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ठीक है, तो तभी तो उसका आयतन बनेगा, नहीं तो उसका आयतन ही नहीं हो, नहीं तो उसकी कुछ वॉल्यूम ही नहीं होगी। अगर मेरे पास ये पेपर है, अगर सिंपल मेरे पास पेपर है, सिर्फ ये वाला पेपर है, सिर्फ एक्स एक्सेस है और वाई एक्सेस है। अगर अगर यहाँ पे कुछ पेजेस है ही नहीं, अगर इसकी कोई चौड़ाई है ही नहीं, सिर्फ ये वाला है, ठीक है, तो इसका कुछ आयतन होगा? इसमें कोई चीज डाल पाऊंगी मैं? नहीं। तो आयतन तभी निकलता है जब हमारा 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो तीनों मीटर को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? मीटर क्यूब। इट मीन्स घन मीटर। तो आयतन की मानक इकाई क्या होगी? घन मीटर, या फिर 1 लीटर। घन मीटर इज इक्वल्स टू 1 घन मीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब। पढ़ा था हमने, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। सॉरी सॉरी सर,
1 लीटर इज इक्वल टू कितना था? नहीं नहीं, एक मिनट। 1 लीटर इज इक्वल टू कितना था? 0.001 मीटर क्यूब, ऐसा वाला था। ठीक है, 0.001 मीटर क्यूब, ये हमने पढ़ा ना पीछे। एक मिनट, अभी तो हम पढ़ के आए हैं इसको। ये देखो, ये 1 लीटर इज इक्वल टू कितना पढ़ा था हमने? 1 लीटर इज इक्वल टू 0.001 मीटर क्यूब, यही पढ़ा था। ओके ठीक है, तो अभी हम आ गए। यस, अभी हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्योरी अभी आज हमारी कंप्लीट हो गई, तो अभी हम क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो जो मानक इकाई थी, इसकी जो थ्योरी है, मैंने आपको अपना बेस्ट वे मैंने अपने बेस्ट वे से आप लोगों को समझाया है, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि मापक इकाइयां क्या हैं, क्यों यूज में लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, एक दूसरे में कन्वर्ट, एक दूसरे में रूपांतरण कैसे कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। तो आप लोगों को कैसा लगा है, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। और अभी हम स्टार्ट करते हैं, इससे बेस कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस 12 इयर्स में आए हुए हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आया है रीड 2016 में। ये क्या है? 10 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है। 10 दिनों में 10 दिनों में मिनटों की संख्या, पहले अपन ये निकाल लेते हैं। 10 दिन, 10 डेज, 10 डेज में मिनट कितनी होंगी वो निकालनी है हमें। ठीक है, तो पहले, अब दिन आए हैं तो दिन में पहले क्या निकालेंगे? घंटे निकालेंगे, घंटे से फिर मिनट निकालेंगे, और मिनट ही निकालनी है हमें। ठीक है, तो 10 दिन, तो 10 दिन, दिन। अब 10, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो मैंने डे को हटाया और इसकी जगह क्या कर दिया? गुणा 24 आवर्स, गुणा 24 घंटे लगा दिया डे की जगह। क्या कर दिया मैंने? डे की जगह मैंने क्या लगा दिया? 24 घंटे को 24 घंटे लगा दिए। अब हमें घंटे नहीं चाहिए, हमें तो मिनट चाहिए। तो पहले यहां तक 24 तक तो एज इट इज लिख लेते हैं, और जो हमारा एच था, जो घंटा था, आवर्स था, इसको मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है, इसलिए मैंने इसको 60 मिनट से रिप्लेस कर दिया। एच की जगह मैंने क्या लिख दिया? गुणा 60 मिनट, क्योंकि मुझे पता है कि एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। और इसको चेंज किस में करना है? 10 दिनों को मिनट में ही चेंज करना है, तो मैंने सिर्फ मिनट तक रखा, आगे सेकंड में चेंज नहीं किया। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हुआ? 10 गुणा 24 गुणा 60 मिनट, यही आया हमारा। इसको करते हैं, देखो पहले इसको कर लेते हैं। 0, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 13 14। ओके, 6 चौक 24, ओहो 1440, यही है। 1440 आ गया, अगर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इधर क्या है? गुणा 10, तो गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1440, और फिर एक जीरो और आ जाएगा, क्योंकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये कितने में आया? मिनट में आया, MIN, मिनट में आया। 10 दिन, इट मीन्स 10 दिन में हमारी कितनी मिनट हुई? 1440। ठीक है, ओके। आगे क्या बोलते हैं? बराबर है निम्न घंटों में, निम्न मतलब नीचे वाले घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर। तो इसमें देखते हैं, जो नीचे वाले घंटे दिए हैं इसमें सेकंड कितनी है, क्योंकि वो सेकंड इसके बराबर, इसकी मिनट के बराबर होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि 2 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 2, 2 का मैंने 2 एज इट इज लिख दिया। अब घंटा, एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? 60, तो मैंने 60, सॉरी, एक घंटे में कितनी मिनट? पहले तो मिनट में, घंटा है तो पहले मिनट में चेंज करेंगे। तो एक घंटे में कितनी मिनट हुई? 60 मिनट, तो मैंने यहाँ पे 60 मिनट लिख दिया। बट अब क्या है, मिनट भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सेकंड चाहिए। तो मैंने क्या किया? मिनट को हटा दिया और उसकी जगह क्या कर दिया? 60 सेकंड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 36, 36 दूनी 72, तो ये कितना हो गया? 72, और 2 जीरो ये लग गए।
तो 7200 सेकंड, 7200 सेकंड, ये आ गए। 2 घंटे में कितनी सेकंड हुई? 7200 सेकंड। ये हमारी 7000 नहीं, हमारी तो 14400 है। इससे जस्ट डबल है, इससे जस्ट डबल है। इसका मतलब हम इसमें ट्राई करते हैं, है ना। ये 7200 है ना, 7200 की डबल है हमारी। 72 का डबल करते हैं तो कितना आएगा? 144 आएगा और 2 जीरो आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 घंटे हैं तो हम इसका डबल करके देख लेते हैं, कितना? 4 घंटे। तो 4 घंटे में निकालते हैं एक बार। 4 घंटे की जगह मैंने क्या लिखा? 4 तो मैंने एज इट इज लिख दिया। घंटे की जगह मैंने क्या लिखा? घंटे को पहले मिनट में करेंगे, मिनट को फिर सेकंड में। तो 1 घंटे में कितने मिनट होती हैं? 60। तो मैंने घंटे की जगह लिख दिया गुणा 60 मिनट। ठीक है, लेकिन हमें तो मिनट भी नहीं चाहिए, तो मैंने मिनट को हटाया और उसकी जगह क्या लिख दिया? 60 सेकंड। ठीक है, तो अभी ये कितना आ गया? 4 इंटू 6 जा 36, 3600 इंटू सेकेंड। अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ मैं एक बार। 36 गुना 4, 6 चौक 24, 4 तिया 12, 13 14। ठीक है, ये कितना आ गया? 144 और 2 जीरो, 2 जीरो और सेकंड। इट मीन्स 4 घंटे में कितनी सेकंड हुई? 4 घंटे में सेकंड हुई 14400 सेकंड। और हमारी 10 दिन में कितनी मिनट हुई? 14400 मिनट। यही हमें पता करना है। इसने क्या कहा? 10 दिनों में मिनटों की संख्या, 10 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न घंटों में सेकंडों की संख्या के बराबर है। तो हर एक में सेकंड की संख्या निकाली हमने, तो हमें पता है कि 4 घंटे की जो सेकंड, जितनी सेकंड होंगी वही 10 दिन की मिनट होंगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया थर्ड। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा है, बस आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी सिंपल है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है? ये आपका यूटेट 2016 में आया हुआ है। ओके, इसमें क्या दिया देखो, निम्न में से कौन सा संबंध गलत है। तो यहाँ पे इसने बहुत सारे संबंध दिए हुए हैं और हमें उन सभी को चेक करना है कि इसमें गलत कौन सा है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। इसमें देखो कौन सा है, अगर आपको पता चल रहा हो तो ये जो संबंध दिया हुआ है किसकी इकाई है? यहाँ पे देखो मीटर सब में कॉमन है, मीटर 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 मीटर, है ना। मीटर से पहले प्रत्यय लगा हुआ है। मीटर से पहले क्या लिखा हुआ है? कोई कोई प्रत्यय लगे हुए हैं। इट मीन्स ये जो लंबाई वाली जो इकाइयां हैं वही इकाइयां। हम फटाफट से टेबल बना लेते हैं, बिकॉज हमें टेबल बनानी आती है। यहाँ पे क्या करेंगे? इकाई, यहाँ पे आ गई हमारी इकाई, और यहाँ पे रिश्ता क्या है? ठीक है, तो इकाइयां क्या थी? किंग हैरी डेड, किंग हैरी डेड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ठीक है, तो ये क्या है? 1000 मीटर, ये 100, ये 100 मीटर, ये 10 मीटर और ये 1 मीटर, राइट। ये 1/10 मीटर, ये 1/100 मीटर और ये 1/1000 मीटर। टाइम नहीं लगा ना हमें ये वाली बनाने में, फटाफट से बन गई। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कितना है? डेसीमीटर और मिलीमीटर में वो दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है डेसीमीटर और मिलीमीटर में। इसमें डेसीमीटर, डेसीमीटर को हम किससे लिखते हैं? डीएम से। डेसीमीटर मीन्स मीटर से जस्ट नीचे वाली, मीटर से जस्ट नीचे वाली क्या होती है? मीटर से जस्ट नीचे वाली डेसीमीटर है, क्योंकि ये डेकीमीटर है, डेकमीटर है और ये डेसीमीटर है। ठीक है, तो डेसीमीटर मीटर से जस्ट नीचे वाली है, तो इसको मैंने डीएम लिखा। और ये क्या है? मिलीलीटर, तो एम सबसे नीचे वाली ये वाली है मिलीमीटर। अब आपको पता है डेसीमीटर में कितना होता है? डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1/10। कितना हुआ? 1/10 मीटर। और मिलीमीटर में कितना होता है? 1/1000, 1/1000 मीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों क्वांटिटी बराबर है क्या? बराबर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 1/1000 है, यहाँ पे 1/10 है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किससे मल्टीप्लाई? ये इधर वाली जो क्वांटिटी है ना, जो लेफ्ट साइड में, मैं क्या करूंगी? इसको 1/100 से गुणा कर देती हूँ। कर दो, क्योंकि 10 तो है, 10 को अगर 10 के नीचे 10 को मैं 100 से गुणा कर दूंगी तो क्या बन जाएगा? 1000 बन जाएगा। इधर भी 1000 है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये वाली जो है इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा? इधर तो 1/100 से कर देती हूँ और इधर 1 से कर देती हूँ, चलेगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही हमारा प्रोसेस होता है।
तो ये तो 1/1 होगा, तो 1 को 1 से किया तो 1 आ गया, इज इक्वल टू 100 को 1 से किया तो 100 आ गया। 1 किसके नीचे है, डेसीमीटर के, तो ये हो गया 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 100 किसका है, मिलीमीटर। इट मींस इन दोनों में रिलेशन क्या निकल गया, 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर बराबर होगा किसके, 100 मिलीमीटर के, राइट। ये हमारा रिलेशन आ गया। लेकिन ये तो कुछ क्या कर रहा है, इसको 1 मिलीमीटर चाहिए, ठीक है, मीन्स ये इसको 100 मिलीमीटर नहीं चाहिए, इसको 1 मिलीमीटर। तो इसको एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाते हैं। 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, तो 1 चाहिए हमें, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, जो 100 है इसको नीचे भेज देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/100 डेसीमीटर। तो हम क्या करेंगे 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 10 की पावर 2 तो नीचे है, जब इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया 10 की पावर -2 dm डेसीमीटर। ये हमारा रिलेशन आ गया कि 10 की पावर -2 डेसीमीटर बराबर है 1 मिलीमीटर के, 10 की पावर -2 डेसीमीटर बराबर है 1 मिलीमीटर के। ये रिलेशन तो सही है, सही है, ठीक है। हम नेक्स्ट वाला चेक करते हैं। ऐसे ही आप क्या करोगे, सभी रिलेशन चेक करोगे, ऐसा ही होगा। चलो कर लेते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी थोड़ी, और आपको समझ में भी आ जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। फटाफट से करते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या है, डेकामीटर। डेकामीटर कौन सा होता है, ये वाला जो मीटर के जस्ट ऊपर वाला है, वही हमारा डेकामीटर होगा, मींस DAM। डेकामीटर को किससे लगते हैं, DAM, और वो क्या है सेंटीमीटर, तो CM। डेकामीटर में कितने मीटर, 10 मीटर, ये 10 मीटर, और सेंटीमीटर में कितने मीटर, 1/100 मीटर, 1/100 मीटर। दोनों बराबर है क्या, नहीं बराबर नहीं है। एक काम करते हैं, मैं ये वाली जो क्वांटिटी है इसको क्या करती हूँ, 1/1000 से गुणा कर देती हूँ। 1000 से गुणा कर दूंगी तो क्या होगा, जब मैं इसको 1000 से गुणा करूंगी, जैसे 1/1000 है, इसको मैं 10 से गुणा करूंगी तो क्या होगा, 1 0 तो कट जाएगा और फिर 1/100 बच जाएगा, क्योंकि इधर 1/100 ही है, इधर 1/100 ही है, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस साइड को 1/1000 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर इज इक्वल टू, और इसको किससे गुणा करना है, इसको तो 1 से ही करना है हमें, ठीक है। तो अब हमें निकालना तो इससे, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको क्रॉस कर देंगे। 1 को 1 से किया 1, 1000 को इधर लेके गए, ये 1000 आ गया। 1 किसके नीचे है, डेकामीटर के अंदर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये देखो सेंटीमीटर, तो इसे कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो ठीक है इधर लेके आ जाते हैं। 1000 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 1000 को नीचे ले जाते हैं, 1/1000 डेकामीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नीचे 10 की पावर 3 है, तो ऊपर आके कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 डेकामीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 की पावर -3 डेकामीटर के। ये भी सही है, ये वाला भी सही है, ये भी चेक हो गया। अब हम एक काम करते हैं, थर्ड वाला चलते हैं। थर्ड वाला जो ऑप्शन है उस वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड है किलोमीटर, किलोमीटर, और ये दूसरा कौन सा है, डेकामीटर। डेकामीटर को किससे लिखते हैं, DAM से, यही होता है हमारा डेकोमीटर। अब किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, इसमें 1000 मीटर लिख दिया मैंने। डेकामीटर में कितना होता है, 10 मीटर, इसमें 10 मीटर लिख दिया। दोनों बराबर हैं क्या, दोनों बराबर तो नहीं है। क्या करेंगे, इसको मैं 100 से गुणा कर दूं, इस साइड वाले को, इस साइड वाले को अगर मैं 100 से गुणा कर देती हूँ, 10 को मैंने 100 से गुणा किया तो क्या 1000 हो जाएगा, और इसको किससे, इसको 1 से कर देती हूँ, ठीक है। तो 1 किसके नीचे है, किलोमीटर के, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 डेकामीटर। कितना हो गया, 100 डेकामीटर। लेकिन क्या चाहिए, इसे तो 1 डेकामीटर चाहिए, तो ठीक है भाई, 100 डेकामीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर।
राइट। लेकिन इसे 1 डेकामीटर चाहिए, तो 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 100 को इसके नीचे ले आएंगे तो 1/100 किलोमीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 किलोमीटर। 10 की पावर -2 किलोमीटर बराबर 1 डेकामीटर। ये भी सही है। इसका मतलब गलत कौन सा है? हमारा लास्ट वाला है, 4th वाला गलत होगा। बट इसको भी चेक तो करना पड़ेगा, इसको भी चेक तो करना पड़ेगा कि सही गलत है कि नहीं है। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं लास्ट। ये क्या है? हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर को किससे लिखते हैं? एचएम। और ये कितना है? 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर कौन सा है? ये डीएम। ये है जो मीटर के जस्ट नीचे वाला होता है, ये है डेसीमीटर, राइट। तो हेक्टामीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर। 100 मीटर। डेसीमीटर में कितने होते हैं? 1/10 मीटर। 1/10 मीटर। दोनों बराबर है क्या? नहीं, दोनों बराबर नहीं है। एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक काम कर सकते हो आप, जैसे 100 है यहाँ पे कितना? 1/10 है। तो मैं इसको अगर 1/1000 से गुणा कर दूं, किससे? 1/1000 से। क्योंकि जब मैं 1/1000 से 100 को गुणा करूंगी तो कितना? 2 0 तो कट जाएंगे, बट 1/10 बच जाएगा, और उधर भी 1/10 है। तो इस संख्या को किससे? 1/1000 से गुणा कर दूंगी, और इसको किससे गुणा करना होगा? 1 से। ठीक है, फिर दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 1 को 1 से किया, 1 इज इक्वल टू 1000। इसका मतलब क्या हो गया? 1 हेक्टामीटर, 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 डेसीमीटर। बट इसे तो 1 डेसीमीटर चाहिए, ठीक है। इसे कितना चाहिए? 1 डेसीमीटर चाहिए, राइट। सॉरी, 1000, राइट। इसको 1000 को 1 से करेंगे तो 1000 डेसीमीटर। तो 1 डेसीमीटर कितना होगा? 1 डेसीमीटर, सॉरी, कितना है? 1000 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 हेक्टामीटर। बट हमें किसका चाहिए? 1 डेसीमीटर का चाहिए। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा? 1000 को इधर ले जाएंगे तो 1/1000 हेक्टामीटर। अब 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3 हेक्टामीटर। ऐसा ही होगा। बट ये कितना है? 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -2 हेक्टामीटर, नहीं, 10 की पावर -3 हेक्टामीटर। तो कौन सा गलत हुआ? हमारा 4th वाला गलत हुआ, ठीक है। तो ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा है। अगर मैं डायरेक्टली करती तो टाइम नहीं लगता, बट मुझे आप लोगों को हर एक ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन करके बताना था, इसीलिए मेरे को टाइम लगा, ठीक है। बट आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हो, एक दूसरी क्वांटिटी को आपस में, ठीक है। अब हम करते हैं यस। ये कौन सा है हमारा? यूटेट दिल्ली। 1 मिनट, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये 30 वाली स्लाइड है, ओके। अभी हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में शायद ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब दिल्ली में समय था 8:49 PM। दिल्ली में कितना टाइम था? दिल्ली में टाइम हुआ था 8:49 PM। PM दिया हुआ इसमें, ठीक है। तब सिडनी में कितना हुआ? अगले दिन का 1:19 AM, ठीक है। कहाँ पे? सिडनी में ये वाला टाइम चल रहा था उस टाइम पे, ये भी अगले दिन का। आपको पता है जैसे ही 12 बजते हैं, 12 के बाद में अगर PM है तो AM बन जाता है 12 के बाद में, और अगर AM चल रहा है तो PM स्टार्ट हो जाता है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो जैसे यहाँ पे है, तो हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना है। तो हाँ, दिया यदि दिल्ली में समय 11:19 AM है तो सिडनी में क्या समय होगा? पहले तो अगर हमें इनका एक टाइम दिया हुआ तो हम ये तो पता करें कि दोनों के टाइमिंग में अंतर कितना है। दोनों के टाइमिंग में अंतर कितना है? इसने बताया कि सिडनी में समय अगले दिन का, इसका मतलब है कि सिडनी का जो टाइम है वो दिल्ली से आगे चल रहा है, लेकिन कितने घंटे कितने मिनट आगे चल रहा है वो हमें निकालना पड़ेगा।
अगर हमें यहाँ पे पता चल जाए कि सिडनी का टाइम दिल्ली के टाइम से कितना आगे निकल रहा है तो हम फिर आगे वाली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। देखो अब ये अगले दिन का 1:19 है। कैसे होगा, जैसे मान लो आपकी ये घड़ी है, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। अभी 8:49 PM हुए, मान लो 8:49 PM हुए हैं। तो इसमें बचा है 1:19। तो 1:19 मतलब अगर ये वाला हमारा, अगर ये वाली घूम के हमारी इधर आ जाएगी, क्योंकि 12 है, अगर 8:49 PM चल रहा है, मीन्स यहाँ पे अभी PM चल रहा है, PM कहाँ तक चलेगा? PM 12 बजे तक चलेगा। 12 के बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा? AM स्टार्ट हो जाएगा। 12 के बाद में क्या स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि पहले अगर PM चलता हुआ आ रहा है तो आगे क्या चलेगा? 12 पे आते क्या चेंज हो जाएगा? PM का AM बन जाएगा। और इसने बोला भी है कि अगले सिडनी में समय अगले दिन का, क्योंकि अपन को पता है कि 12 बजे के बाद में दूसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, तो ये अगले दिन की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है, हमें घंटे ही नहीं, हमें मिनट भी निकालने हैं। तो देखो 8:49, तो इधर हम घंटे में निकाल लेते हैं कि भाई 9 बजने में कितना टाइम था। 9 बजने में अभी कितना टाइम था? इधर कितना था? 50 और 11 मिनट थी, 11 मिनट बाकी थी, इधर 11 मिनट बाकी थी, ठीक है। तो 11 मिनट तो अपनी इधर यहाँ पे हो गई, 11 मिनट तो इधर यहाँ पे हो गई। फिर 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2, 3, 4, 4 तो घंटे ही हो गए। कितने हो गए? 4 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। और 11 मिनट थोड़ी इधर जो पहले बची हुई थी 11 मिनट वो हो गई, 11 मिनट वो हो गई। और फिर 1 बज के कितना हुआ उसमें? 1:19 हुआ है, तो 19 मिनट ये हो गई, प्लस 19 मिनट ये हो गई, 19 मिनट ये हो गई। समझ में आया आप लोगों को? 19 मिनट ये हो गई, तो टोटल कितना हो गया? 4 घंटे और कितने मिनट हो गई? 9 और 1 10, 2 और 3 30 मिनट। इट मीन्स 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट सिडनी का टाइम आगे है, किससे? दिल्ली से, ठीक है। कैसे? एक बार दोबारा निकलते हैं, एक बार दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो दिल्ली में बजा है 8:49, तो हमें ये देखना है कि 8:49 इधर हुई है, तब यहाँ पे दूसरी जो कंट्री है सिडनी, उसमें क्या टाइम हो जाता है? 1:19 हो जाती है, ठीक है। मीन्स अपने यहाँ पे है और उनका यहाँ पहुंच गया। तो हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में टाइम कितना है, सिडनी का टाइम दिल्ली से कितना आगे चल रहा है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे? या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो। माइनस अगर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कितना है? 19। देखो 9 से 9 गया 0, 4 से 1 गया 3, ठीक है। अब इधर किससे माइनस करोगे आप? इधर किससे माइनस करोगे? इधर आप 8 से तो 1 माइनस नहीं करोगे। मिनट तो ठीक है, आप लोगों ने निकाल ली, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई बोरो भी नहीं लेना पड़ा, इसलिए मिनट का हिसाब तो हो गया कि हमारी 30 मिनट हो गई। लेकिन घंटे कैसे निकालोगे? अगर 8 में से 1 जाता है तो कितना बचा है? 7। यहाँ पे 7 घंटे हैं क्या? यहाँ पे 7 घंटे हैं क्या? 7 घंटे तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? घंटे जो निकालने हैं वो हमें कितने निकालने हैं? क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे? 12 और 1 ये 13, तो 13 में से निकालने हैं हमें। 13 में से 8 हमें निकालना है कि 13 में से 8 गया तो कितना बचा? तो 13 में से 8 गया तो कितना बचा? 4 बचा। तो ऐसे निकलेगा इसका डायरेक्ट, अगर आप लोग निकालना चाहो तो। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसे डायरेक्ट वाला समझ में नहीं आता है तो आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पे हमारी जब 9 बजने में कितना टाइम बचा था? 9 बजने में हमारी बची थी 11 मिनट। ये मैंने इसलिए कर ली कि छोटी कैलकुलेशन है, वो थोड़ा हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो इसलिए इधर 9 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो 11 मिनट तो इधर हो गई। फिर 1 घंटा ये हो गया, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। 4 घंटे ये हो गए और 4 घंटे और 11 मिनट हो गई। फिर 1 बज के कितना हुआ? इधर 1:19 हुआ है, तो 19 मिनट ये एक्स्ट्रा हो गई, 19 मिनट ये एक्स्ट्रा हो गई। तो 4 घंटे हो गए प्लस 11 मिनट हो गई प्लस 19 मिनट हो गई। तो टोटल कितना हो गया? 4 घंटे और दोनों मिनटों को जोड़ लिया तो 30 मिनट। इट मीन सिडनी का टाइम कितना है? दिल्ली के टाइम से 4 घंटे 30 मिनट आगे है।
अगर आप अपनी चीज को प्रूव करना चाहते हो तो आप जोड़ के देख सकते हो कि 8:49 हुई है, इसमें ये टाइम जोड़ दो, कितना आता है। हम अपने आंसर को चेक कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, कितना आया, 9, 9, 4 और 3, 4 और 3 12, 12 मिनट कितनी हो गई हमारी, 129। ओके, 8 में से 4 माइनस गया तो कितना आ गया, 4, 8 में से 4 गया तो 4 आ गया, लेकिन दोबारा वही है, हमारा 12 के बाद में 1 हो जाएगा, तो ये वाली कैलकुलेशन आपकी बैठेगी नहीं, तो छोड़ो, उसको छोड़ते हैं। ठीक है, बट आप मैनुअली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अभी हम क्या करना है, यदि दिल्ली में, अगर दिल्ली में समय कितना है, 11:19, अभी दिल्ली में कितना हुआ है, अभी दिल्ली में टाइम हुआ है 11:19, 11:19 AM हुए हैं। ठीक है, तो सिडनी में क्या टाइम हो गया, सिडनी का टाइम तो हमसे 4 घंटे और 30 मिनट आगे चलता है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें 4 घंटे जोड़ लेते हैं। पहले हम क्या करें, इसमें 4 घंटे जोड़ लें और फिर 30 मिनट भी जोड़ लेंगे। तो अगर हम 4 घंटे जोड़ते हैं तो कितना हुआ, सिर्फ 4 घंटे जोड़ रहे हैं, मिनट नहीं जोड़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखो 11 में 1 जोड़ा तो 12 हो गया, लेकिन 12 के बाद में तो एक बार टोटल करते हैं, 11 में 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 15 आ गया, 15 आ गया। लेकिन आपको पता है कि 12 के बाद में क्या है, 1, 2, 3, तो 12 के बाद में 13, 14 और 15, इसका मतलब 3 बजे की बात कर रहा है ये। कितने बजे की बात कर रहा है, 3 बजे की बात कर रहा है। 3 बज के इधर कितना है, मिनट कितनी है हमारी, 30 मिनट, 30 मिनट है, तो 30 मिनट में 19 जोड़ दी तो कितनी हो गई, 49, कितनी होगी, 49। ठीक है, कितनी होगी, 49, तो 3:49, बट AM चल रहा था, तो जैसे ही 12 बजे, अगर AM चल रहा है, जैसे ही 12 बजे तो क्या हो गया, PM हो गया, तो कितना हो गया, PM हो गया, तो 3:49 PM हो गया, 3:49 PM हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये यूटेट 2016 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, ये आपका यूटेट 2016 में आया ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे वाले क्वेश्चन जो टाइम बेस्ड होते हैं वो मैंने काफी बार एग्जाम में देखे हैं कि आ रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यूटेट है, सीटेट, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लेते हैं, बट रीट में इससे इजी ही आएगा, इससे टफ नहीं आता है। तो अगर आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस कर ली, आपको ये समझ में आ गया, तो डेफिनेटली अगर रीट एग्जाम में जो पूछेंगे टाइम से रिलेटेड, वो आप लोग कर लोगे, उसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अदरवाइज हमारा जो ये वीडियो है काफी लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे फिर। निम्न में से कौन सा सही नहीं है, देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है। देखो 3 घंटे 14 मिनट, 3 घंटे 14 मिनट में कितनी होती है, 194 मिनट। चेंज कर लेते हैं, 3 घंटे में कितनी होंगी, 3 गुणा घंटे में कितने, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60, 6 18 मिनट हो गई है, मिनट हो गई, प्लस 14 मिनट तो ऑलरेडी है, प्लस 14 मिनट, तो 6 18, 180 मिनट, 180 मिनट और 14 मिनट, तो 180 प्लस 14 कितनी हुई, 194 मिनट। ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला क्या है, 2 किग्रा प्लस 3 ग्राम, 2 किग्रा, किग्रा मतलब केजी, किलोग्राम, किलोग्राम को शॉर्ट में बोल देते हैं किग्रा। ठीक है, तो 2 किलोग्राम प्लस 30 ग्राम, 30 ग्राम। देखो मैंने आपको जब भी बताया है कि जब भी ग्राम और किलोग्राम में इनको एडिशन करना हो तो सीधा सिंपल सा फंडा है कि उसको सबको ग्राम में चेंज कर दो। 2 किलोग्राम है तो 2 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम प्लस 30 ग्राम, तो ये कितना हो गया, 2030 ग्राम। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, तब एडिशन होगा, तो ये कितना हो गया, 2030 ग्राम, 2030 ग्राम, ये भी ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, 3 लीटर 80 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, 3 लीटर, 3 लीटर प्लस 80 ml। एक काम करते हैं, लीटर को भी ml में कर लेते हैं, तो कितना होता है, 3000 ml बराबर प्लस 80 ml, यही होता है। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml होते हैं, ऐसा सॉरी 1000 ml होते हैं, तो ये कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 3000 है, ये 80 है, तो 3000
80 ml। ठीक है, ये कितना हो गया 3080 ml। ये कितना दिया हुआ 380 ml। लो ये गलत है, ये कितना हो जाएगा 3080 ml। मिलीलीटर मीन्स ml। फोर्थ वाला भी चेक करते हैं, इसमें क्या होगा 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग। वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं इसकी समान होती हैं। तो अगर एक भुजा दे दी इसने कितनी 10 मीटर नहीं 10 सेंटीमीटर, तो सभी 10 सेंटीमीटर है इसकी। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, 100 क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर आएगा क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर है 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस ये सही है, तो थर्ड वाला हमारा गलत है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद 2 लेक्चर के क्वेश्चंस और बच गए हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आगे के जो दो लेक्चर आएंगे वो दोनों लेक्चर में इसी के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी आप लोग को करवाने वाली हूँ। तो प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसे कंटिन्यूअसली देखें। थैंक यू।